आज का हमारा टॉपिक है प्रिपेयर ऑफ बैलेंस शीट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ये ट्रायल भी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, बट ये एक्चुअली में ट्रायल है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने ढांचा बना के रखा है बैलेंस शीट का, ऐसे ही ढांचा बनता है। अब देखिए इसमें लिखाता क्या है, इसका हेडिंग क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है बैलेंस शीट ऑफ, जिसका ये बनेगा XYZ जो भी नाम होगा, और यहाँ पे होता है एज ऑन। तो यहाँ पे जैसा डेट डाला हुआ 31 मार्च 2026, तो यहाँ पे भी डलाएगा 31 मार्च 2026। अब यहाँ पे क्या है कि ये जितना भी आइटम है उसको हमको इसमें पुट करना है। इसका जो लेफ़्ट साइड होता है वो लायबिलिटीज साइड होता है, और यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ रहता है, और ये जो है ये एसेट साइड रहता है, और इसका अमाउंट लिखा हुआ रहता है। तो इस साइड हम लोग लायबिलिटी का आइटम पुट करेंगे, इस साइड एसेट का आइटम पुट करेंगे, और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल। अब यहाँ से हम एक एक आइटम उठाते हैं। जैसे पहले क्या है कैपिटल, तो हमको पता है वो लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे लिख दिए कैपिटल कितना है 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी हमारा लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे लिख दिए क्रेडिटर्स कितना है 1400। अब यहाँ पे क्या है आप लोग पूछेंगे इसको इनर कॉलम बोला जाता है, इसको आउटर कॉलम बोला जाता है। आप लोग बोलेंगे कि कैपिटल का अमाउंट इनर कॉलम में क्यों है, तो इनर कॉलम में इसलिए है क्योंकि जिस किसी के साथ भी हम एडजस्टमेंट करते हैं उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर फाइनल करके आउटर कॉलम में लिखते हैं। और यहाँ पे क्या क्रेडिटर्स है, तो जो जो मेरा होते जा रहा है उसको हम टिक करते जाते हैं। आप लोग भी पेंसिल से बुक में या क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं ताकि क्लियरिटी रहे कि मेरा इतना दूर तक बन चुका है। अब क्या मशीनरी, तो मशीनरी हम लोग जानते हैं हमारा एसेट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी कितना है 22,000, ठीक है। फिर हमारा क्या फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर कितना है 8500। फिर क्या है, फिर हमारा क्या लोन अकाउंट क्रेडिट। लोन अकाउंट क्रेडिट का मतलब होता है कि लोन अकाउंट क्रेडिट का मतलब होता है, देखिए लोन जो होता है वो हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो लोन अकाउंट यदि क्रेडिट लिखा हो इसका मतलब ये लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट। और यही यदि लोन अकाउंट डेबिट रहता तो इसका मतलब ये हमारा एसेट है, क्योंकि एसेट का कौन सा बैलेंस है डेबिट। जो लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, वो डेबिट क्रेडिट का रूल या कॉन्सेप्ट जानने के लिए वो मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लोन अकाउंट कितना है 18,000, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है बिल्स पेबल। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिस दिन क्लास लेंगे, तो उसमें क्या है उसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग यही समझते हैं कि यदि पेड लिखा हुआ रहता है कहीं पे, उसका मतलब होता है मैंने पैसा दे दिया, और यदि पेबल है तो इसका मतलब है कि पैसा अभी दिए नहीं, पैसा दिया आएगा। या रिसीवेबल है तो पैसा अभी रिसीव हुआ नहीं है, पैसा रिसीव होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये बिल्स पेबल है, तो इसका मतलब क्या है ये मेरा लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे लिख दिए बिल्स पेबल। यहाँ पे कितना है 4500। फिर यहाँ पे क्या है डेटर्स, तो हमको पता है कि डेटर्स मेरा एसेट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए डेटर्स 18,000। जिस किसी को भी ये आइटम समझ में नहीं आया या कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हर एक आइटम का एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर क्या हमारा कैश इन हैंड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश इन हैंड भी एसेट है, कैश इन हैंड, तो यहाँ पे हो गया 2500, मतलब जो कैश हमारे पास रहता है। फिर यहाँ पे आता आउटस्टैंडिंग वेजेज, इस पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है।
आउटस्टैंडिंग वेजेज का मतलब होता है बकाया, अभी दिए नहीं है वेजेज, तो ये भी हमारा लायबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेज, कितना है 1200। फिर यहाँ पे क्या, ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल को घटाता है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कि जैसे यदि 10 पेन खरीद के लाए बेचने के लिए, उसमें से 2 हम यूज कर लिए, ड्राइंग कर लिए, तो वो कैपिटल को घटा देता है, क्योंकि उस 2 पेन पे हम कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल के साथ लेस ड्राइंग, कितना है 4300। फिर यहाँ पे क्या है, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब होता है कि हम पहले ही प्रीपेड कर दिए, तो ये मेरा एसेट है, हमको अब इसको यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड रेंट, तो यहाँ पे कितना है 700। फिर यहाँ पे क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो जैसे बिल्स पेबल होता है वैसे ही बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो मेरा एसेट है, बिल्स रिसीवेबल 8700। फिर क्या है, कैश एट बैंक, यानी बैंक में मेरा पैसा है तो वो भी मेरा एसेट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कैश एट बैंक, कितना है 4400। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है 9600, ठीक है। फिर मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है 1500, तो यहाँ पे हम लिख दिए इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरा एसेट है, हम पैसा शेयर्स डिवेंचर कहीं पे भी इन्वेस्ट करके रखे हों। फिर हमारा आता है नेट प्रॉफिट। तो हम पहले ही बताए थे कैपिटल जिसका होता है नेट प्रॉफिट भी उसी का होता है, जब हम लोग ऐड कर देते हैं इसको। नेट प्रॉफिट कितना है 2500। अब इसको इसमें इतना घटाने के बाद, इसको इतना जोड़ने के बाद मेरा आता है 42,500। 38, और उसमें फिर 4300 घटाने के बाद आता है 38,200, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे, यहाँ अभी तो हम लोग यहाँ से देख के बता दिए, ये सिंपल बताया गया आपको बनाने के लिए। जब एक ही साथ नेक्स्ट वीडियो में पूरा चीज़ बनाएंगे ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो आपको समझ में आएगा कि ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है। अब ये बैलेंस शीट हमारा बन के तैयार है। यहाँ पे भी हम बनाते समय आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जो आइटम इसका नहीं होता वो हम इसमें नहीं लेते। यहाँ पे हम डबल लाइन दे देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ऐसा करना ज़रूरी है। और इसका टोटल आता है 75,900। आप लोग इसको ऐड करके मुझे बताएंगे कमेंट में कि किन किन का क्लोजिंग स्टॉक, ये सॉरी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया, बन गया। और फिर नीचे से एक और हम लोग डबल लाइन दे देते हैं। इसमें क्या होता है, ये बैलेंस शीट बन के तैयार हो गया। जिन लोगों को भी कुछ समझ में ना आया हो वो कमेंट में क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। थैंक यू।